डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड सुनते ही आपको याद आ गया होगा अपने 9th क्लास का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया था। बिल्कुल ठीक है, ये भी उसी के सिमिलर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ना कुछ कुछ सिमिलरिटी एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो एक बार आप रिकॉल कीजिए आपकी 9th क्लास का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया था। तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिचुएशन अगर कुछ ऐसी है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अगर कहीं ग्राउंड लेवल पर रखा है, इट इज ऑलवेज बीइंग पुल्ड टुवर्ड द अर्थ विद द फोर्स इक्वल टू mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का टुवर्ड द सेंटर। अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को होल्ड भी करके रखना है तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज इक्वल टू mg। और सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हुए बाय यूजिंग दिस फोर्स और इसको यहां से डिस्प्लेस करें और एक हाइट h के ऊपर लाके रेस्ट पे रख दें, तो इस पूरे सिचुएशन में हमने जो फोर्स अप्लाई किया दैट वाज इक्वल टू mg, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है वो है h। अगर वर्क पर एनर्जी अच्छे से पढ़ा है तो यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है mg और डिस्प्लेसमेंट था h, तो हमने टोटल वर्क डन किया mgh। इतना वर्क डन किया है तो इसका मतलब हमने इतनी एनर्जी भी इन्वेस्ट की है, इतनी एनर्जी हमने यूज की है, और हमें पता है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट हाइट h। इसी एनर्जी को हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी इसलिए स्टोर हुई है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को यहां से पोजीशन A से पोजीशन B तक लाने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, हमें उसे डिस्प्लेस करने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। और अगर फोर्स नहीं लगाते तो कोई वर्क नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता तो कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। अब ये सारा केस था आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। सपोज देयर इज द चार्ज Q, जिसका कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को इन्फिनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A पे लाके रेस्ट पे रख देते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर ये टेस्ट चार्ज है एंड इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F विल बी Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट A। ये फोर्स लग रहा है, जो केस यहाँ पे था mg लग रहा है। इफ आई हैव टू होल्ड दैट ऑब्जेक्ट, मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस चार्ज को होल्ड करके रखूंगा तो आई हैव टू अप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स। और आप देखिए हमने फोर्स भी अप्लाई किया है और हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी किया है। तो ये जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन एक्चुअली इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उस फील्ड में पॉइंट A का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है। अब आप एक चीज नोट करें कि अगर आप यहां चार्ज Q नॉट की जगह थोड़ा बड़ा चार्ज लाए होते तो आपको यहां पे ज्यादा फोर्स फील होता और आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ता। अब हम ये कह रहे हैं कि ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। क्या ये चार्ज चेंज हुआ? नहीं, चार्ज तो ये वाला चेंज हुआ है। तो फिर फील्ड पोटेंशियल डिफरेंट नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप जितना भी चार्ज लेकर के आ रहे हैं उसके ऊपर आपने कुल मिला के जितना वर्क डन किया है तो वो पूरा वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ, इट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, और इसकी जो ऐसा यूनिट है
ये है वोल्ट। Our next topic is potential difference. अभी हमने देखा कि अगर there is a certain charge जिसका कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, +1 कूलम, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए पे लेके आता हूं तो देयर विल बी सम वर्क डन एंड दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब आप फिर से देखिए कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को वापस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी पे लेके आता हूं तो दैट विल अगेन बी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब हम अगर इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को ड्रॉप करें और सिर्फ इतना सा सोचें कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जा रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो क्या उसमें भी कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है? डेफिनेटली यस। तो वो जो वर्क डन है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल था, the electric field potential can be defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in an electric field। जबकि potential difference है वो रहेगा, potential difference is the work done in bringing a unit positive test charge between two points within an electric field। अगर किसी पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही डिस्प्लेस करते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो किया हुआ वर्क डन है दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखने वाली बात यहां पे ये है जहां से हम करंट के लिए बेस बना रहे हैं। अगर हमारा चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इफ दिस इज पॉजिटिव, हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अब आप देखिए अगर ये टेस्ट चार्ज पोजीशन बी पे होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ एट बी, और पॉइंट ए पे अगर है तो जो यहां फोर्स लगेगा एफ एट पॉइंट ए, इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? डेफिनेटली द फोर्स एट पोजीशन बी इज लार्जर देन फोर्स एट पोजीशन ए। क्यों? बिकॉज ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। यानी अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर इस टेस्ट चार्ज को लाके छोड़ दूंगा, इफ इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली, ये अपने आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो यहां पे हमें ये चीज पता लग रही है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, बिकॉज पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज मच हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर इसका जस्ट अपोजिट है, हमारा टेस्ट चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बजाय हम कोई नेगेटिव चार्ज लेके आए -1 कूलम और इसको मैं पोजीशन ए पे रखूं तो इट विल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सोर्स चार्ज क्यू। तो आई कैन से दैट नेगेटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यानी ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स इन द पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अभी तक हम चार्ज को स्टडी कर रहे थे रेस्ट पे, अब जो हम चार्ज स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा देन देयर आर चार्जेस इन मोशन। जो अगला टॉपिक हम इलेक्ट्रिक करंट का लेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसलिए है क्योंकि बिकॉज देयर आर चार्जेस इन मोशन, और उसका रूट कॉज हमने यहां देख लिया कि चार्जेस मोशन में तब आते हैं जब देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। अगर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस विल नॉट मूव। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की बात कर लेते हैं जिनके अंदर चार्जेस को मूव करना है, जिनके अंदर करंट्स को फ्लो करना है। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं
इन्हें अगर हम क्लासिफाई करें तो वी कैन क्लासिफाई देम एज टाइप 1 इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं दोज अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू दैम। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू चार्ज ट्रेवल करता है, चार्ज ट्रेवल कर रहा है मतलब देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ऐसे मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल metals like copper, silver and aluminum. Second is इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करता है, करंट ट्रेवल नहीं करता है जिनके अंदर, तो आई कैन से दैट इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which do not allow charge to flow through them। इनके एग्जाम्पल्स हमें बहुत अच्छे से पता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वुड, रबर एंड प्लास्टिक। एक तीसरा ग्रेड ऑफ मटेरियल भी है जिसका कि अभी हम एक सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। दीज मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? ये ऐसे मटेरियल हैं जो जनरली आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, बट ऑन सर्टन सर्कमस्टेंसेज लाइक अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उनमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए या पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ऐसे टाइम पे ये मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। दीज मटेरियल्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स आर, बेस्ट एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इन्हें हम अलग से स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देयर आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आज की डेट में हमारे डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, वो सब चीजें सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, तो उसे हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट को। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, वन ऑफ विच इज पॉजिटिव और अनदर वन इज नेगेटिव। द पॉजिटिव टर्मिनल इज सेड टू बी एट हाई पोटेंशियल, द नेगेटिव वन इज सेड टू बी एट लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया है जिसमें हाई पोटेंशियल इधर है और लो पोटेंशियल इधर है। अब आप देखिए, जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनकी हाई डेंसिटी है टुवर्ड द नेगेटिव एंड। तो यहां से अब हमने अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ रहे थे और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इस एंड से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं एंड दे टेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से होते हुए इस बैटरी के अंदर वापस जाते हैं और एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है, एक फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये जो फ्लो है चार्जेस का, इसी फ्लो का नाम इलेक्ट्रिक करंट है। अब थोड़ी सी बात हमें यहाँ पे याद ये रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द सर्किट। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम ये कंसिडर करते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बेटा ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट और उसके ऑब्जर्वेशंस डिस्कवर हो रहे थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इट वाज अंडरस्टूड
कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि उस टाइम तक पॉजिटिव चार्ज को ही फ्लो माना जाता था, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्वेशन माने जा रही है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो बाई कन्वेंशन हम लोग ये डायरेक्शन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अदरवाइज जो एक्चुअल करंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन हमारे लिए जो हमारा कन्वेंशन है हम उसको फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से सर्किट में होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक जा रहा है। आप चाहें तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं बाय सेइंग एक्चुअल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट which is the flow of current, it is from negative to positive। अब करंट होता क्या है? सपोज इस कंडक्टर के अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो फ्लो करके गया है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम t टाइम में इसमें Q चार्ज फ्लो हो गया है। तो अगर मैं इसकी रेट देखूं तो इट विल बी Q डिवाइडेड बाय t, इसी को हम करंट बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो the rate of flow of charges through a conductor is known as electric current। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, और सर्किट के अंदर कई बार हम इसको स्मॉल i से भी डिनोट करते हैं। I इज Q बाय T। अगर SI यूनिट की बात करें, करंट की SI यूनिट होगी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज इज कूलम, टाइम इज सेकेंड, SI यूनिट इज कूलम पर सेकेंड एंड दैट इज एम्पियर, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A।